अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फ़ारूक हबीब साहब, वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फ़ारूक हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज साहबा के, ज्वाइन कर लेंगे, उनसे हम बात करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताएं कि क्या बल्दियाती इलेक्शन की तारीख होने का ऐलान होने के बाद वजीर आजम जो है पंजाब में अभी अवामी राब्ता मुहिम जारी रखेंगे, क्योंकि केपी में भी उनको पहले रोका गया था? देखिए, अभी तो कोई शेड्यूल नहीं ना आया। जब शेड्यूल आता है तब इसके ऊपर पाबंदी है, उसको भी जो है वो रिव्यू करने की जरूरत है। अगर उसके ऊपर जो है वो एक इत्तेफाक राय सबका जो है वो कायम होता है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अभी तो उन्होंने एक मतवक्को तारीख बताई है, लेकिन उसमें अभी तो हल्का बंदियों का मामला पंजाब के अंदर चल रहा है। हल्का बंदियों के ऊपर अभी एतराज़ात दाखिल हो रहे हैं, और एतराज़ात दाखिल होने के बाद जो हतमी हल्का बंदियों की लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने गालबन 21 या 22 मार्च को जो है वो जारी करनी है, जिसके बाद कोई हतमी शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलदियाती इंतखाबात के हवाले से आएगा। आज अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से मंडी बहाउद्दीन के अंदर पहला जलसा था जो वज़ीर आज़म साहब ने जिससे खिताब किया, और आपने देखा माजी में हम देखते थे पटवारियों सरकारी मुलाजमीनों से जो है वज़ीर आज़मों के जलसों को भरा जाता था, ना जोश होता था ना फरोश होता था। ऐसा लगता था कि सामने जो है वो बुत बन के लोग बैठे हुए हैं, जबरदस्ती लाए गए हैं। लेकिन आज मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक रवायती जोश व फरोश जो पीटीआई कारकुनान का है वो दोबारा से जो है वो देखने में नजर आया है, और उन्होंने बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म साहब ने भी दिल खोल के अपने एहसासात का, जज्बात का जो है वो इजहार किया है। और आवाम तो के क्या साथ सर आप लोगों ने जो जिसको आप एहसासात और जज्बात कह रहे हैं, ये जो लबो लहजा अमूमन दो सूरतों में इख्तियार किया जाता है। एक, जब आप अपोजिशन में होते हैं, खुल के गालम गलोच, गुस्सा, तनकीद होती है। एक, आप जब देखते हैं कि मामला बहुत खराब हो रहे हैं, तो फिर जो है वो बैटिंग ऑर्डर में भी होता है ना, फिर कैप्टन जो है वो खुद ही अपना बैटिंग ऑर्डर तब्दील करके बैटिंग करने आ जाते हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने, आपको पता है आपके वजीर आला इतने वोकल नहीं है या इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है कि वो जो है बल्दियाती इंतखाबात की कैंपेन को खुलकर लीड कर सके। तो वजीर आजम क्या हीट फील कर रहे हैं, खतरा फील कर रहे हैं कि वाकई ऑपोजिशन जो है वो हमारे खिलाफ गेयर अप हो रही है, तो अब मुझे खुद जो है वो डील करना पड़ेगा जलसों में जाके इनको? देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन से तो हमें किसी सूरत भी कोई खतरा ही नहीं है ना। आपको याद होगा, हम तो एक दिन के अंदर 4 जलसे भी जो है वो हमने किए हैं। इमरान खान ही वो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम एक वफाकी लीडर मौजूद हैं जो पूरे मुल्क के अंदर जलसे भी कर सकते हैं, जिनके पास हर जगह पे वोट बैंक भी है, उम्मीदवार भी है। बाकी तो जमातें जो है वो रीजन्स के अंदर श्रिंक हो गई हैं। सारी जमातों का केपीके के अंदर आपने देखा, पीपल्स पार्टी नून लीग वाले जो है वो अपने खात्मे के ऊपर शादियाने मचा रहे थे, और उसके बाद आपने देखा फजलुर रहमान के ऊपर बीडीआई खान से अदम एतमाद कोई खतरा ऑपोजिशन से नहीं है, लेकिन लबो लहजे में तलखी की वजह क्या है? खतरा है। हाँ, नहीं, देखें, अपोजिशन तो एक दूसरे के लिए खतरा है। चले ठीक है, आपके लहजे में तलखी क्यों आई है? नहीं, देखें, लहजे में तलखी का नहीं है मामला, ये एक आपका अपना अवामी अंदाज होता है जिसमें आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी जो आप बात करना चाहते हैं उस हवाले से। और मैं समझता हूँ कि लोग देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म साहब को एक जारहाना अंदाज के अंदर, लोगों को वो पसंद है। अभी की सिचुएशन में तो सर ठीक है, अभी की सिचुएशन में तो ठीक है कि ऑपोजिशन बहुत मतलब अदम एतमाद, तो इस्तीफों की बात, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अमूमन वज़राए आज़म जो है वो अपनी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के जरिए जवाब दे रहे होते हैं, ऑपोजिशन को लबो लहजे के जरिए नहीं दे रहे। परफॉर्मेंस भी है, गवर्नेंस भी है, ओके, सब कुछ है। नबील गबोल साहब, मुझे ये बताइएगा, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, अगर हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अमेरिका से सदर से मुलाकात कर रहे हैं, वो अपनी आवाम से बात कर रहे हैं, और आवाम अवामी लहजे के अंदर बात को सुनना चाहती है। अमेरिका का सदर तो फोन ही नहीं कर रहा कि उनके वजीर आजम जो है वो स्ट्रॉन्ग भाईजान, अमेरिका का सदर जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको जवाब। अमेरिका का सदर तो फोन ही नहीं कर रहा यार, उससे क्या लबो लहजा? सर मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, एक हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं अगर हाई प्रोफाइल मीटिंग हो तो एक अलग लहजा होता है, और अगर जलसा हो तो ठीक है? हम कौन सा को पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी खून का हाल आप सुन लें? अच्छा ठीक है, चले जी। वो कहते हैं कि आप ऑपोजिशन वाले इसलिए डरे हुए हैं कि पता है कि ये जेल जाने वाले हैं, घबराए हुए हैं इसलिए, और इसलिए चीख चिल्ला रहे हैं कि मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए हुए। एक तो इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए पीएमएल काफ चौधरी परवेज जिलाई साहब का, जिन्होंने आज मंडी बहाउद्दीन में के जलसे में काफी तादाद में बसें भर भर के भेजी हैं। इनके दरख्वास्त पर उनके इत्तेहादी है, तो ये लोग पीटीआई के नहीं थे, ये पीएमएल काफ के थे। एक बात। दूसरी बात कि आज मुझे हमेशा, क्योंकि मेरे साथ एमएनए रहे 2002 से, इमरान खान साहब साथ बैठते थे,
लब लहजा उनका हमेशा सख्त रहा है। आज बहुत अरसे बाद जब मैंने उनका तकरीर सुना तो मुझे उन्होंने बताया था कि उनके आइडियल जो है वो सुल्तान राई है। तो आज लग रहा था वो सुल्तान राई की तरह जो है वो आपको कभी बताया था कि सुल्तान राई बताया था कि यार सुल्तान राई से मैं बचपन से बड़ा मतलब उससे इम्प्रेस था, उसके मूवीज देखता था। तो आज सुल्तान राई बने हुए थे। तो फिर तो अगर आप कह रहे हैं कि वो इंस्पायर थे तो फिर तो वो बात ठीक साबित हो रही है ना कि मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा। तो वो ठीक तो कह रहे हैं, ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, अगर है तो फिर हम देखिए मैं आदिल ये कहना चाह रहा हूं कि ये आज घबराहट वाली स्पीच थी। इनको पता है, देखें ये इनको मैं आज एक आपको मैं बार बार हर इंटरव्यू में एक बात कहना चाहता हूं। इस वक्त इमरान खान ने ये जो आज भी जलसा किया है, ये इन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम शुरू की है। ये जानते हैं, ये समझते हैं और ये खुद चाहते भी ये हैं कि किसी तरीके से सेफ एग्जिट मिलकर ये बाहर निकले हुकूमत से और जनरल इलेक्शन अभी हो जल्द। वो कैसे मिलेगा? उसके रीजन है नहीं, सेफ एग्जिट कैसे मिलेगा? सेफ एग्जिट यही कि मतलब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया जाए और बाद में वो दुनिया को कह सके या आवाम को कह सके देखो मैं अच्छा काम कर रहा था, मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था लेकिन मुझे हुकूमत करने नहीं दी और अब मुझे जो है हटा दिया गया है, अब मैं फिर दोबारा आप लोगों के पास आया हूं। अगर इसने 1.25 साल और हुकूमत की, ये जो 12 रुपया महंगा हुआ है ना पेट्रोल, ये जब तक इनकी हुकूमत 1 साल के बाद ये पेट्रोल जो है ये आज 12 रुपये महंगा हुआ है, ये 200 क्रॉस कर जाएगा। तो इनको आवाम अपने हल्के में ये जा नहीं सकेंगे, इसलिए ये परेशान है। $90 पर बैरल होगा और 65 पर बैरल होगा तो उससे रेट में तो फर्क आएगा ना। हम क्या करें? ऑपोजिशन सोल्यूशन फवाद साहब कहते हैं, मैं आपको मौका देता हूं, मुझे सिर्फ आर्गुमेंट भी ले लें। फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर मैं ये नहीं कर रहा, वो कहते हैं ऑपोजिशन सोल्यूशन बताए 65 और $90 पर बैरल होगा, हम सस्ता कैसे करेंगे? हम बताते हैं हमने कैसे सस्ता किया। आप सब्सिडी हमारे पास $140 का पर बैरल था 2009 की गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी की। पेट्रोलियम लेवी माइनस करके हमारे पास पेट्रोल हम 76 रुपए में बेचते थे। क्यों? हम इनके पास कोई ऐसा सर आपका डॉलर 60 का था, इनका डॉलर जो है वो 200 का है। देखिए डॉलर भी इन्होंने डी वैल्यू पैसे का कैसे हुआ है, रुपीस के डी वैल्यू के भी जिम्मेदार ये लोग हैं। इनको आता नहीं है। मुझे याद है जब इमरान खान ने मुझे इनवाइट किया था पीटीआई ज्वाइन करने, तो इसने कहा था मेरे पास इकोनॉमिक विजर्ड है। मैंने कहा कौन? तो इसका असद उमर का नाम लिया। 6 महीने में उसको फारिग कर दिया। बात यह कि ये एक चीज पे ठहरता नहीं है खान साहब, वो चेंज लाता रहता है, चेंज करता रहता है। वो समझता है क्रिकेट का गेम है तो ये बॉलर सही नहीं है, बॉलर को हटाओ, दूसरा बॉलर नहीं कराओ। ऐसा ये हुकूमत नहीं चल सकता। ये क्रिकेट का मैच नहीं है, आपको हुकूमत चलानी है। आप 22 करोड़ आवाम जो है इस वक्त हमारी तरफ देख रहा है। आप यकीन करें हमने अगर ये तहरीक नहीं चलाया, हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आवाम हमें जूते मारेंगे कि भाई आप ऑपोजिशन में होकर बरीउल जुबान नहीं हो। आपको पता है ये हालात कोई मामूली मजाक नहीं है। ये हालात मैं तो हैरान हूं मीडिया के ऊपर कि ये पब्लिक के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये जो आप इनके ये जो मेंबर्स हैं, एमएनएस एमपीएस हैं, इनको कहें अपने हल्के में शोज करें, ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये क्या जवाब देंगे लोगों को? तो वो तो कह रहे हैं आज खान साहब ने इतना बड़ा जलसा किया। वो तो भाई मैं कह रहा हूं ना मंडी बाउद्दीन में किया है ना। खान साहब को कहे मियांवाली में करके दिखाए, इनको पता चलेगा। खान साहब करे पेशावर में। तो आप जो है आप कम कैसे करते हैं? मैं तो आपको बता दिया ना, आपका 60 का था, इनका 140। आपको फिर 3 घंटे का शो करना चाहिए। हमारे पास बड़े ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे। मैं एक्सपर्ट नहीं, इकोनॉमिक सर सबके पास ही होते हैं, लेकिन जब हुकूमत आती है गायब हो जाते हैं। करंट डेफिसिट पता नहीं क्या कहिए, करंट अकाउंट मुझे बताओ, खुदा की कसम मुझे भी नहीं पता है करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है। आम आदमी को क्या पता है यार? वो तो बोलेगा मेरे घर में जो है चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस आप नहीं दे रहे हो, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, इतनी महंगाई है कि मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता हूं। आप कहते हो करंट अकाउंट डेफिसिट। तो आप इंग्लिश में हबीब साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग ये माइंड मेकअप कर चुके हैं, आपको अंदाजा हो गया है कि भाई ये तो अदम एतमाद आई इससे पहले शोर मचा दो कि हमने सब अच्छा कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ ये एक साजिश हो रही है, एक पूरी कैंपेन चल रही है। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर मामला क्या है, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था हम कौमी असेंबली से इस्तीफे देंगे। आदिल अब्बासी साहब आपको याद है? जी 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 जी। उस वक्त इन्हीं के जो सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने एक अपनी जेब से एक चिट निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं, हम इस्तीफे दे देंगे। उसके बाद आपने देखा शोकाज का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद आपने देखा कि मुंह लटके हुए थे, बुझे हुए चेहरे थे और अपोजिशन जो आर और पार के मूड में थी वो बाद में ऐसी खवार हुई है कि अब उनको 20-20 साल पुरानी जो है वो यादतें भी याद आ गई हैं। अभी भी इनके साथ जो है वो यही कुछ होना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मरियम के साथ हाथ हुआ था, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ होना है।
ये बात आप जो है ना वो लिख के रख लें, नोट कर लें इस बात को। कैसा इसके हाथ? अलावा अदम एतमाद वाला वो बड़े बड़े हाथ होते हैं, पहले नहीं हुए हाथ इनके साथ। ये 11 जमातें जो हैं, ये सारी जमातें इकट्ठी हो गई ना, अकेला इमरान खान खड़ा है ना, इन सब के लिए काफी है इमरान खान। इतना इनको इमरान खान ने जो है वो इतना, ये सारी जिंदगी इन्होंने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी होगी जितना ये वजीर आजम इमरान खान के वजह से एक दूसरे को मिल रहे हैं। अंदर से सियासत में तो ये चलता है, सियासत में तो ये चलता है। देखिए आपके इत्तेहादी हैं, ये चलता है सर। आप काफ लीग को क्या क्या कुछ कहते थे, आज आपके इत्तेहादी हैं। वाला मामला नहीं है, अभी तो काफ लीग को कातिल लीग और क्या क्या चीजें, डाकू चोर, कातिल लीग तो फिर ये कहते थे, लेकिन डाकू चोर कहते थे। सुन तो लेना, हमने जब ये बात कही, आज हम कोलिशन गवर्नमेंट में है ना, हम तो नहीं कहते, ये तो कहते हैं। अभी पिछले 3 साल में ले ले, मैं पिछली बातें कर ही नहीं रहा, पिछले 3 साल में आप देख लें ये कितनी बार मिले हैं, कितनी बार रूठे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि कई प्लान्स बने, कई टूटे। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि अदम एतमाद पे है, पीएमएल इस्तीफों पे थी। नहीं मैं सर, और जनाब एक बार गलती पे माफी होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, ये तो हर बार ही कहते हैं। सर ये कितने यू टर्न लेते हैं आप लोग, इतने यू टर्न क्यों लेते हैं भाई?